श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 64 से 66 तक की चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने इंद्रियों के संयम, आत्मा के प्रति जागरूकता और ज्ञान के महत्व को बताया है। अगर आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 60 से 63 की चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना कि इंद्रियां किस प्रकार मनुष्य के मन को विचलित कर सकती हैं और कैसे उनका संयम करके साधक स्थिर बुद्धि प्राप्त कर सकता है। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो उसे जरूर देखें। आज के श्लोक 64 से 66 में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और विषयों से रहित होकर परमात्मा का ध्यान करता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने से ही हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 64, जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में नहीं होता वह शांति को प्राप्त करता है। श्लोक 65, जब व्यक्ति शांति प्राप्त करता है तब उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 66, जब तक व्यक्ति के मन में शांति नहीं होती तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और वह भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकता। भगवद्गीता अध्याय 2, श्लोक 64 से 66। राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वालों को प्रसाद की प्राप्ति, उससे समस्त दुखों का नाश तथा शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर होने का कथन करते हुए चौथे प्रश्न का उत्तर देना। श्लोक 64, राग द्वेष युक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। उच्चारण की विधि। राग द्वेष युक्तया तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशय विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। 64। तु अर्थात परंतु, विधेयात्मा अर्थात अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, आत्मवशय अर्थात अपने वश में की हुई, रागद्वेष वियुक्तः अर्थात रागद्वेष से रहित, इंद्रिय अर्थात इंद्रियों द्वारा, विषयान अर्थात विषयों में, चरण अर्थात विचरण करता हुआ, अंतःकरण की, प्रसादम अर्थात प्रसन्नता को, अधिगच्छति अर्थात प्राप्त होता है। व्याख्यातु। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहां तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तु पद आया है। विधेयात्मा, साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। आत्मवशय रागद्वेष वियुक्तः इंद्रिय, जैसे विधेयात्मा पद अंतःकरण को वश में करने के अर्थ में आया है, ऐसे ही आत्मवशय पद इंद्रियों को वश में करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का रागद्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण रागपूर्वक न हो और किसी विषय का त्याग द्वेषपूर्वक न हो। कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है। इसीलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। साधक इनके वशीभूत न हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो साधक रागद्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। विषयान चरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां रागद्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई हैं, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ विधेयात्मा, आत्मवशय आदि पद आए हैं।
प्रसादमधिगच्छति, रागद्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता, स्वच्छता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है। गीता 17वें अध्याय का 16वां श्लोक, जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को न तो रागपूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेषपूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्ध्या पर्यवतिष्ठते। उच्चारण की विधि। प्रसादे सर्वदुःखानां हान्य अस्य उपजायते प्रसन्नचेतसः हि आशु बुद्ध्या पर्यवतिष्ठते। 65। प्रसादे अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अस्य अर्थात इसके, सर्वदुःखानां अर्थात संपूर्ण दुखों का, हान्य अर्थात अभाव, उपजायते अर्थात हो जाता है, और उस प्रसन्नचेतसः अर्थात प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की, बुद्धिया अर्थात बुद्धि, आशु अर्थात शीघ्र, ही अर्थात ही, सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही, पर्यवतिष्ठते अर्थात भली भांति स्थिर हो जाती है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, चित्त की प्रसन्नता, स्वच्छता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है। खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है, और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है, तब चित्त में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं, वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं, और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से। परंतु जब प्रसन्नता होती है, तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता, और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुःखानां हान्य, तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है, कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। यहाँ सर्वदुःखानां हान्य का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते, प्रसन्न स्वच्छ चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। मार्मिक बात। भगवद विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है, तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता, भाई, पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई, उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए, और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई, उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। अंतर्गृहगताः काश्चिद गोप्योलब्ध्विनिर्गमाः, कृष्णन् तद्भावनायुक्ता दध्युर्मिलितलोचना, दुःसह प्रेष्ठ विरति व्रताब्धुता शुभा, ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगलाः तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता, जहुर्गुणमयम् देह सद्यः प्रक्षीण बंधना। श्रीमद्भा 0:10 29 9 से 11। इन श्लोकों की विस्तृत व्याख्या के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित मेरे तो गिरधर गोपाल पुस्तक के अंतर्गत अलौकिक प्रेम लेख पढ़ना चाहिए। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है,
उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और व्याकुलता, खिन्नता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। परिशिष्ट भाव एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। गीता 2 अध्याय का 62-63वां श्लोक। परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोगजन्य सुख रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को रागपूर्वक न भोग कर त्यागपूर्वक भोगता है। गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्यागपूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं। लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसीलिए यहां विषयान चरण पद आए हैं। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता न आए, नीरसता न आए, यह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करे, इसका उपभोग न करे तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संबंध पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। अयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, भगवत चिंतन, शांति और सुख के अभाव का कथन। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। उच्चारण की विधि। न अस्ति बुद्ध्या अयुक्तस्य, न च अयुक्तस्य भावना, न च अभाव्यतः शांत्या अशांतस्य कुतः सुखम। 66। अयुक्तस्य अर्थात न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में, बुद्धिया अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात होती, च अर्थात और, उस, अयुक्तस्य अर्थात अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में, भावना अर्थात भावना भी, न अर्थात नहीं, होती, च अर्थात तथा, अभाव्यतः अर्थात भावनाहीन मनुष्य को, शांत्य अर्थात शांति, न नहीं, मिलती, और अशांतस्य अर्थात शांतिरहित मनुष्य को, सुखम अर्थात सुख, कुतः अर्थात कैसे मिल सकता है। व्याख्या यहाँ कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेकपूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। अहंता मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहंता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूं और साधन करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं, उनको वश में करना नहीं पड़ता। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुखाराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। न चायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती, उसकी
मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना। न चाभाव्यतः शांतिया, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाए तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। संबंध युक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। कल के वीडियो में हम श्लोक 67 से 69 की चर्चा करेंगे, जहां श्री कृष्ण यह बताएंगे कि कैसे इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को हर लेती हैं और उसे माया में फंसा देती हैं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर सभी नई अपडेट्स सबसे पहले पाएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हम लाए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। आपने आज के वीडियो से क्या सीखा, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। जिस कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उसे हमारी तरफ से एक खास गिफ्ट मिलेगा। याद रखें, भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और स्थिरता ला सकते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।